अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशन देखेंगे CS610P का। ठीक है, लास्ट डेट है इसकी 20 नवंबर। और इस असाइनमेंट को हल करने के लिए आपको चाहिए होगा सिस्को पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर। मैं टू द पॉइंट जो है ना वो आपको लेके चलता हूँ कि हमने किस तरह से इसको करना है। ठीक है, इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, आपका टाइम जो है ना वो बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा। सीधा चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसको करना कैसे है आपने। अच्छा जी, इसके लिए आपको चाहिए होगा सिस्को पैकेट ट्रेसर। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये रहा सिस्को पैकेट ट्रेसर। आपके पास अगर नहीं इंस्टॉल तो आप इसको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर बेस्ट ये है कि आपके पास यहाँ पर एक वेबसाइट आती है गेट इंटू पीसी करके, getintopc.com। ठीक है, ये आपने सर्च करना है एज इट इज़ getintopc.com, और यहाँ पर आपने सर्च करना है सिस्को पैकेट ट्रेसर। ठीक है, सिस्को पैकेट मैंने जस्ट लिखा है, कंप्लीटली मैंने लिखा, तो आप भी चाहे इतने लिख लीजिएगा। तो ये आ गया आपके पास सिस्को पैकेट ट्रेसर 2023। ये 2022 का भी है, 2021 का भी है, जो आप चाहें इसको आप डाउनलोड कर लें। तो ये 2023 के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने आ जाना है थोड़ा सा नीचे, और ये डाउनलोड फुल सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये जिप फाइल होगी। ठीक है, इसका जो पासवर्ड होगा वो 123 होगा। ओके, उसके अलावा अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी एक आपको वीडियो दिखा देगा कि किस तरह आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं ये सपोज करूँगा कि आपके पास ये इंस्टॉल्ड है। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पर ये इंस्टॉल कर लेना है। ये वीडियो आपको पूरा यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो ये वीडियो यहाँ पर आएगी। ये आपको कंप्लीट बता देगी कि भाई किस तरह से इसको आपने इंस्टॉल करना है सिस्को पैकेट ट्रेसर को। ओके, ये वीडियो है। ओके, तो ये होगा सिस्को पैकेट ट्रेसर को आपने कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, ये मैंने आपको बता दिया। चले, अब आई सपोज कि आपके पास इंस्टॉल है, तो अब मैं अपना जो सिस्को पैकेट ट्रेसर है उसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, जस्ट वेट। तब तक मैं ज़रा असाइनमेंट को एक नज़र और देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है ना 3 स्क्रीनशॉट ही देने हैं। यू नीड टू पेस्ट 3 properly visible screenshot of the following in the MS Word document as your solution and submit your view LMS within the due date। तो यहाँ पर 3 स्क्रीनशॉट है। कंप्लीट टोपोलॉजी, IP config command and its result on PC1 एंड पिंग कमांड एंड इट्स रिजल्ट। ठीक है, तो चले, ये सिस्को पैकेट ट्रेसर हमारा ओपन हो गया। दैट्स इट। अब यहाँ पर स्टेप 1 देखिए। स्टेप 1 के अंदर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने आना नीचे एंड डिवाइसेस के अंदर। यहाँ पर ये देखें, ये सेकंड ऑप्शन एंड डिवाइसेस का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको जैसे ही आप एंड डिवाइसेस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने एक पीसी उठा लेना है, एक और पीसी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। ठीक है, उसके अलावा एक लैपटॉप ले लें। दैट्स इट। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जो पीसी है ना, अंदर से एक पीसी, इसको आपने नेम देना है अपना जो नेम है। लाइक मेरा नेम है जी सोबान। ठीक है, और जो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाइए। ठीक है, ये देखें, एक पीसी का नाम आपने अपने नाम पर रख लेना है। फिर दूसरे पीसी के ऊपर यहाँ पर डबल क्लिक करें, यहाँ पर जा रहा है PC1, इसके ऊपर डबल क्लिक करें और इसका नाम आपने रखना है अपना ईमेल एड्रेस। ठीक है, ये देखें इधर उन्होंने बताया हुआ है, ये रहा, ये देखें। जो आपका VU ईमेल एड्रेस होगा ना वो, नॉट योर पर्सनल ईमेल एड्रेस। ठीक है, जो आपका VU ईमेल एड्रेस होगा वो, तो यहाँ पर डबल क्लिक करें और मेरा जो VU ईमेल एड्रेस है वो है BC, ये है मेरा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि आपका ये एड्रेस क्या है, तो ये आप LMS के अंदर लॉगिन करके देख सकते हैं, vu.edu.pk। और LMS के अंदर कहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट वेट। ओके, ये मैंने रीनेम कर दिया। चलिए लैपटॉप को मैं कर दूँ। लैपटॉप का जो नेम है ना वो आपने अपनी जो डिग्री है ना उसके नाम से रखना है। जैसे मेरी डिग्री है BSIT। ठीक है, तो ये BSIT नाम रख दिया। अच्छा, ये आईडी का मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको बता दूँ ये आपने कहाँ से देखनी है। जस्ट वेट, यहाँ पर VULMS पे जाता हूँ और मैं किसी भी स्टूडेंट का जो है ना यहाँ पर आपको अकाउंट जो है ना लॉगिन करके दिखा देता हूँ। लेट्स से ये एक स्टूडेंट है, इनका मैं अकाउंट लॉगिन करता हूँ। मेरे पास एक्चुअली स्टूडेंट्स के एट अ टाइम जो है ना कम से कम 30 से 60 स्टूडेंट के अकाउंट्स के लॉगिन पासवर्ड होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं जो खुद नहीं हैंडल कर सकते, जो जॉब वगैरह करते हैं, वो LMS हैंडलिंग करवाते हैं। तो अगर आपने भी करवानी हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। LMS हैंडलिंग, असाइनमेंट, एनी असाइनमेंट, या फिर अपना फाइनल प्रोजेक्ट हैंडल करवाना हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर
हम ये देख रहे आए हैं कि आपने अपनी जो व्यू ईमेल है उसको कहाँ फाइंड करना है। तो देखें यहाँ पर ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक एंड माय प्रोफाइल। माय प्रोफाइल में आने के बाद ये जहाँ पर आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी इसके नीचे ये देखें, ये इस स्टूडेंट की ईमेल आईडी है व्यू की। तो ये आपने अपनी यहाँ से आकर देख लेनी है। दैट्स इट, आई होप इट्स क्लियर। चलें जी अब असाइनमेंट पे वापस चलते हैं। तो यहाँ पर एक लैपटॉप का नेम आपने अपने नाम से रखना है, एक लैपटॉप का जो नेम है वो आपने अपनी वीडियो आईडी रखना है, और एक लैपटॉप जो है इसका नेम आपने अपना जो आपके जो प्रोग्राम होगा उससे रख लेना है। इसके बाद आपने करना है एक स्विच ऐड। तो स्विच ऐड करने के लिए यहाँ पर नेटवर्क डिवाइसेस में ये ऊपर वाली लाइन के अंदर पहला ऑप्शन, और इसके अंदर ये पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे नीचे वाली रो के अंदर सेकंड ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करें। ये स्विचेस यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो हमें स्विच चाहिए वो है 2960। तो यहाँ पर जो हमारा पहला स्विच होता है ये 2960 ही होता है, ठीक है। तो इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप जस्ट करना है, यहाँ पर ये देखें आ गया। अब इसका जो नेम है वो आपने रखना है अपनी स्टूडेंट आईडी, लाइक BC 200 400 812, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक दफ़ा फिर से नोट कर लें, ठीक है। एक PC का नेम अपना नेम, एक PC का नेम व्यू ईमेल, एक जो लैपटॉप है उसका नेम BSIT, लाइक जो भी आपकी डिग्री होगी वो, ठीक है, BSIT BScs MCS जो भी है, और जो स्विच है वो अपनी व्यू आईडी। क्लियर है। अब चलें नेक्स्ट। अब हमने करने हैं जी कनेक्शन। कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर आपने ये आपको निशान नज़र आ रहा है, ये थंडर का निशान, बिजली का निशान, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करें, उसके बाद ये जो चीज़ है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर लें। ओके, वैसे तो उन्होंने बोला है इसको आपने यूज़ करना है, लेकिन जब आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे जो मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है, तो ये खुद ही उसी केबल को यूज़ करेगा जो उन्होंने हमें यूज़ करने के लिए बोली है। खैर, यहाँ इसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद आके इसके ऊपर क्लिक करते हैं, फिर से बिजली वाले निशान के ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करें, आके इसके ऊपर क्लिक कर दें, फिर से इसके ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक कर दें। दैट्स इट। अब यहाँ पर कुछ देर वेट करेंगे तो ये जितनी लाइट्स हैं ना ये ग्रीन होंगी, इनका आपने थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। मेरे पास ये देखें विद इन 10 to 15 सेकेंड ये ग्रीन हो गई हैं। तो आपके पास ये मे बी 15-20 सेकेंड ले लें, 30 सेकेंड ले लें, ठीक है। इनका आपने ग्रीन होने का वेट करना है। इतना करने के बाद आपने करना है, इनको आपने IPs असाइन करनी है। IPs असाइन करने के लिए 1 बाय 1 शुरू करता हूँ। सबसे पहले इस सिस्टम पे आ जाते हैं, इसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है, ठीक है। इस सिस्टम के ऊपर ये जो PC का आइकन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने आ जाना है जी डेस्कटॉप में, ठीक है। और डेस्कटॉप में आने के बाद यहाँ पर आपने आ जाना है IP कॉन्फ़िगरेशन में। ओके, तो यहाँ पे आपने ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पर स्टैटिक ही सिलेक्ट है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक ही सिलेक्ट होता है वैसे। ओके, अब यहाँ पर हमने जो IP असाइन करना है वो आप ज़रा ध्यान से देख लें। ये आपने IP असाइन करना है इसको 192.168.30.5, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सबनेट मास्क के ऊपर क्लिक करते हैं। सबनेट मास्क के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको राइट कर देगा। इतना करने के बाद आपने इसको यहाँ से कर देना है क्लोज़, ठीक है। नेक्स्ट PC में आ जाएं। अब इसकी जो IP है वो भी आपने लिख लेनी है, वैसे ही करना, वही सेम प्रोसीजर है। प्रोग्रामिंग में आए, सॉरी डेस्कटॉप में आए, IP कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर आपने इसका एड्रेस लिखना है। इसका एड्रेस उन्होंने हमें दिया हुआ है .6, रेस्ट जो है वो सेम है 192.168.30.6, ठीक है। और यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक करें, यहाँ पर ज़रूर क्लिक करना है और इसको क्लोज़ करते हैं। इस तरह से यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आएँ डेस्कटॉप में IP कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर भी इसका जो इन्होंने दिया वो है 7, लास्ट पे 7 है, ठीक है। बाकी सारा वो सेम है 192.168.30.7, और इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर दें एंड यहाँ से इसको कर दें क्लोज़। दैट्स इट। अच्छा, अब आपने ना एक काम करना है। वो क्या काम करना है कि यहाँ से जब आप ये IP वगैरह साइन कर लें, और सॉरी मैंने आपको ये बोला था कि अगर आपको IPs नहीं मिल रही तो ये टेबल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये टेबल आप देख रहे हैं, ये वही है IPs है जो मैंने साइन कर दिए हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। अच्छा जी, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, और आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर ना लास्ट के ऊपर उन्होंने जहाँ पर ये लिखा हुआ है ना हाउ टू सबमिट द सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साथ साथ स्क्रीनशॉट भी पेस्ट करता जाता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो पहला स्क्रीनशॉट है ना वो कंप्लीट हो गया हुआ है, ठीक है।
बहुत पहले ही कंप्लीट हो गया था। खैर, कंप्लीट टोपोलॉजी डिज़ाइन वो हमने यहाँ पर देना है। तो टोपोलॉजी हम इसको बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर बनता है ना इसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ से आप स्निपिंग टूल यूज़ कर लें, ठीक है। ये स्निपिंग टूल, यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये हम इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये स्निपिंग टूल इस तरह यूज़ करते हैं। मैं स्निपिंग टूल ये नहीं यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा एक और चीज़। आप स्निपिंग टूल यूज़ कर लें या फिर विंडो, या फिर शॉर्टकट जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो यूज़ कर लें, विंडो की शिफ्ट और एस। तो ये मैंने वो यूज़ किया, विंडो की शिफ्ट एस, ये स्क्रीनशॉट लिया। और अब जाके जस्ट यहाँ पर मैं कंट्रोल वी प्रेस करूँगा तो मेरा स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट वे है स्क्रीनशॉट लेने का। खैर, यहाँ पर कंट्रोल एस प्रेस कर देता हूँ। अच्छा, ये ऊपर जो कुछ भी है इसको, चले मैं इसको एंड पे मिटा दूँगा, अभी फिलहाल रहने देता हूँ। अब दूसरा है IP कॉन्फिग कमांड एंड इट्स रिजल्ट ऑन PC1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोबारा से इसको पैकेट ट्रेस में जाएं और ये जो PC1 था ना हमारा ये वाला, इसको आप यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पर आए जी टर्मिनल के, सॉरी, यहाँ पर आप लेना है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। देखें, ये ऊपर डेस्कटॉप के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर अब हमने ना एक कमांड रन करनी है। कौन सी कमांड रन करनी है? IP कॉन्फिग, दैट्स इट। IP कॉन्फिग, IPCONFIG, ठीक है। ये बोल के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत छोटा है तो पता नहीं आपको नज़र भी आ रहा है कि नहीं। खैर, ये लिख के एंटर प्रेस करते हैं और इसका स्क्रीनशॉट जो है ना ये हमने उधर पेस्ट करना है। हाँ, यहाँ पर आपने मेक श्योर कर लेना कि यहाँ पर 192.168.30.5 हो, ठीक है। ओके, इसका, इस वाले PC का नहीं लेना या लैपटॉप का नहीं लेना, इसी का लेना है PC1 का, जिसका जो IP एड्रेस है हमने ये असाइन किया था, जिसके एंड के ऊपर .5 आता था। ओके, तो अब इसका हमने स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए वही विंडो की शिफ्ट एस, ओहो, विंडो की शिफ्ट एस। आप स्निपिंग टूल यूज़ कर लेना, विंडो की शिफ्ट एस अगर आपके पास ना काम करे स्निपिंग टूल यूज़ कर लेना। ओके, तो ये इतना इतना काफ़ी है। ऊपर ये यानी कि ये आपका नेम भी शो हो रहा हो और ये इतना इतना काफ़ी है, ठीक है। कोई पूरा इतना बड़ा स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो इतना इतना जो है ना पूरी स्क्रीन के स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। जस्ट जिस रेलिवेंट एरिया का उन्होंने स्क्रीनशॉट मांगा हो ना उसी का स्क्रीनशॉट लिया करें। खैर, ये दूसरा स्क्रीनशॉट था हमारा, ठीक है। अब हमारा एक ही जस्ट स्क्रीनशॉट रह गया है और वो जो है वो क्या है, वो हमने PC1 से ना पिंग करना है PC2 को, ठीक है। फिर हमारा ये काम ख़त्म हो जाना है। तो PC2 का जो एड्रेस है ना उसको हम पिंग करेंगे। अब वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखें, PC1 का जो है ना इसके ऊपर क्लिक करें, बल्कि पहले ही ओपन, आई थिंक मेरे पास ये ऐसे ओपन है ना। यहाँ पर अब हमने दूसरी कमांड रन करनी है। दूसरी कमांड कौन सी है? पिंग। अब हम यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे PC2 का 192.168.30.6, यही एड्रेस हमने इसको दिया था और एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर अगर आपका ये आ रहा है रिप्लाई फ्रॉम 192, ठीक है, बाइट्स 32, ये शो हो रहा है तो इट्स मीन यू आर डन, ठीक है, बस आपका काम ख़त्म हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर ये आ रहा है नो रिप्लाई तो इट्स मीन आपकी जो टोपोलॉजी है उसके अंदर कोई गड़बड़ है, ठीक है। वैसे आई होप कि नहीं होगी, जिस तरह मैंने बताया, अगर आप सारी वीडियो देखेंगे आई होप कि आपको कोई भी मुश्किल परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। जस्ट ये जो पिंग कमांड हमने रन की है ना इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इतना इतना काफ़ी है, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट काफ़ी है, लेकिन तसल्ली के लिए ना, ताकि सुपरवाइज़र को पता लगे कि भाई कौन से PC से ये लिया गया है। आप इस तरह करें, यहाँ पर एंटर एंटर प्रेस करते जाएं, ये ना ऊपर चला जाएगा काफ़ी सही, ठीक है। ये ऐसे ऊपर आ जाएगा। जब ऊपर आ जाए तब विंडो की शिफ्ट एस, विंडो की शिफ्ट एस प्रेस करें या फिर स्निपिंग टूल यूज़ करें और अब स्क्रीनशॉट ले लें, जिसके अंदर देखें ना साथ PC का नेम भी आ रहा है और साथ में हमारा जो हमने कमांड का रिजल्ट है वो भी शो करवा, मतलब शो हो रहा है। तो इससे मतलब सुपरवाइजर को तसल्ली होगी कि हाँ ये PC1 से ही लिया गया, कहीं और से नहीं लिया गया। तो ये रहा हमारा जी रिज़ल्ट, ठीक है, ये आ गया, दैट्स इट। यहाँ पर आपकी जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। ओके, ये 3 स्क्रीनशॉट उनको चाहिए थे। बाकी ये जो ऊपर इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह थे इसको आप चाहे तो ऐसे ऐसे करके यहाँ से रिमूव कर दें। ये हाउ टू सबमिट को भी कर दें या फिर ये इसको ऐसे कर दें, ठीक है। तो ये आ गया, बस 1 2 3, दैट्स इट। नीचे ये जो हेल्पिंग मटेरियल ये वो इसको भी जाए रिमूव कर दें
और हाँ बस ठीक है, ये हो गया। चलें जी, ये इतना हो गया। इसको भी, ये ऊपर भी है कुछ अभी ना, इसको भी चाहे तो रिमूव कर दें, ठीक है। बाकी ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन बस ये है कि चलो एक ज़रा क्लीन हो जाता है, उसको चेक करने में ज़रा आसानी हो जाएगी। आपका जो सुपरवाइज़र होगा, जो भी असाइनमेंट को चेक करता है, उसको आसानी हो जाएगी। एक ही पेज के ऊपर उसको तीनों स्क्रीनशॉट मिलेंगे, वो खोलेगा, उसको ज़रा इधर उधर मतलब देखना नहीं पड़ेगा। इसलिए जस्ट मैंने ये रिमूव किया, बाकी ज़रूरी कोई नहीं होता ये करना, ठीक है। चलें जी, अब ये एक ही पेज के ऊपर हमारी असाइनमेंट आ गई पूरी। आपने एक पेज के ऊपर लेके आनी, लेके आए, नहीं लेके आनी ना लेके आए, ज़रूरी नहीं है, फिर बता रहा हूँ ना, इससे कोई नंबर कट होते हैं आपके। तो इसको आपने बस एज इट इज़ सबमिट करवा देना है। बाकी अगर कोई भी असाइनमेंट आपने पेड करवानी हो, अपना प्रोजेक्ट हैंडल करवाना हो फाइनल ईयर, या फिर अपना LMS हैंडल करवाना हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको ये नीचे मिल रहा होगा। इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप और चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।